Hello, my all viewers. I am Garima, and you are watching my YouTube channel Brain Booster. So, in my this new video, you will learn about very important topic, and the topic is nervous system. Nervous system, types of nervous system, neurons, types of neurons, parasympathetic, sympathetic, CNS, PNS, and very necessary things. Too much obligatory things you will learn today from this video. Videos might be lengthy, but watch till end because this will be very important, very beneficial for you. I will not prefer this video for class 11th only. In fact, class 10th, class 11th, class 12th, medical students, everyone can watch this video. Everyone. हाँ जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपको स्क्रीन पर इतना प्यारा सा क्योट दिख रहा होगा गौतम बुद्ध ने जो लाइंस कही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने लिखा है कि थाउजेंड ऑफ कैंडल्स कैन बी लिट फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एंड द लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्ट एंड हैप्पीनेस नेवर डिक्रीजेज फ्रॉम बीइंग शेयर्ड। हज़ारों कैंडल्स को हम सिर्फ एक कैंडल से जला सकते हैं और उस एक कैंडल की लाइफ भी कम नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है कि खुशियाँ बांटते रहिए क्योंकि खुशियाँ बांटने से वो बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यस गाइस, सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। ऑरिजिन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ एक्टोडर्मल। देखिए, जहाँ से सारे नर्व सिस्टम, जहाँ से सारे न्यूरॉन्स ऑरिजिनेट होंगी वो होगा एक्टोडर्मल। द नर्वस सिस्टम इज़ द मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। पूरा जो हमारी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, इधर से उधर हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशंस को ट्रैवल करवा रहा है, वो है नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डिराइव फ्रॉम दिस सिस्टम ओनली। तो चलिए अब देखते हैं नर्वस सिस्टम के टाइप्स। नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, CNS एंड PNS। CNS refers to central nervous system while PNS refers to peripheral nervous system। लेकिन इन दोनों टाइप्स को बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप न्यूरॉन्स को समझें कि व्हाट इज़ न्यूरॉन्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ न्यूरॉन्स। यस गाइस, देखिए न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, न्यूरॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, मतलब फंक्शनल यूनिट होते हैं और एक सेल, पूरे नर्व सिस्टम का जो एक सेल है पर्टिकुलर, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। चलिए अब देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ना, ये बहुत ही एडवांस लेवल का मैंने बनाया है। NCERT में ये अलग है, जो कि NCERT बुक ने 11th क्लास के बच्चों को दिमाग में रखकर डायग्राम दिया है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, बट हम इसको बहुत जल्दी क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। हाँ जी, तो देखिए, डोंट बी ट्रेम्बल बाय सी दिस डायग्राम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। चलिए मैं अभी आपको NCERT का भी दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ इसके बीच में डिफरेंस। यस गाइस, तो यहाँ पे ये रहा NCERT का डायग्राम, जिन्होंने बहुत ही सिंपल सा बनाया है और क्लास 10th से यही डायग्राम चल रहा है। बस कुछ चीज़ें इन्होंने लाइक निसल्स, ग्रैनल्स और श्वान सेल्स जैसी कुछ चीज़ें इन्होंने एडवांस दे दी हैं और यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट डोंट वरी, मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर करके समझा देती हूँ और इन फ्यूचर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई एम श्योर। Yes guys, I think it is not necessary to make this diagram on another sheet because I think it is clearly visible to you. Okay, चलिए सबसे पहले देखते हैं डेंड्राइट। यहाँ पे जो टॉप पे जो स्ट्रक्चर है डेंड्राइट, इट इज़ रिसेप्टर ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर। देन डेंड्रॉन, यहाँ पे आती है हमारे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के और न्यूक्लियस के अराउंड ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है वो होता है निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये छोटे छोटे होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। किसके क्या क्या रहता है इसमें प्रेजेंट? RER और फ्री राइबोसोम्स। RER की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, इसमें RER भी है और साथ में फ्री राइबोसोम्स भी हैं, तो इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है निसल्स ग्रैन्यूल्स को। और यहाँ पे देखिए, ये ऊपर है तो निसल्स ग्रैन्यूल्स है, और अगर ये नीचे आ जाता है, यही फ्लूइड नीचे आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, मतलब एक्सॉन के साइटोप्लाज्म। ओके, एक्सोलेमा होती है मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। ये पूरा होता है एक्सॉन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन। और यहाँ पे होती है मेलिन शीथ। ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर है, होती है मेलिन शीथ। ओके, अब यहाँ पे ये फैट और लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। अब देखिए, फैट से बनी है तो इसलिए ये होती हैं इंसुलेटर।
और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करती हैं। फिर आती है सिल्वर कलर से जो आपको लेयर दिख रही है, वो होती है न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा इज अ साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ श्वान सेल। श्वान सेल की साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है। और यहाँ पे जो रेड कलर से आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है एंडोन्यूरियम, मेड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हेड वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं साइटोन, और वी कैन से सोमा, और वी कैन से सेल बॉडी, एंड वी कैन से पेरिकैरियन ऑल्सो। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि इसमें से साइटोन, सोमा, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दे दे, सो डोंट बी कंफ्यूज इन फ्यूचर, क्योंकि इन सभी का मतलब सेम रहता है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और ये जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, इतना जिसमें ये साइनेप्टिक वेंट्रिकल्स आ रहे हैं, इन्हों बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है जो जहाँ से आउटर मोस्ट लेयर एकदम स्टार्ट हो रही है, देखिए इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक बहुत सेंसिटिव रीजन होता है, अगर इसमें झटका लगा तो समझिए पूरी बॉडी में झटका लगा। बहुत ही सेंसिटिव रीजन होता है एक्शन पोटेंशियल के लिए। आई थिंक कि आपको पूरा डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया है। सो दिस इज व्हाट न्यूरॉन। अब इसमें सेंट्रियोल नहीं होती, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू नोट। मेलिन शीथ के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। देखो मेलिन शीथ अगर सीएनएस में होगी, सेंट्रल नर्व सिस्टम में होगी, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल में होगी। और अगर मेलिन शीथ पीएनएस में होगी तो श्वान सेल इसको बनाएगा। पीएनएस में होगी तो श्वान सेल बनाएगा मेलिन शीथ, सीएनएस में होगी तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल इसको बनाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि श्वान सेल होगा तो मेलिन शीथ भी होगी पीएनएस में, क्योंकि ये श्वान सेल का पूरा अपनी मर्जी होती है, ये मेलिन शीथ को फॉर्म करता है या नहीं करता। तो इन पीएनएस न्यूरॉन्स कांट हैव मेलिन शीथ इवन इफ दे हैव श्वान सेल्स। ओके, सो चलिए अब हमने पर्टिकुलर न्यूरॉन को समझ लिया, अब हम समझते हैं पूरे नर्वस सिस्टम को। यस, सो हियर इट इज। देखिए नर्व सिस्टम दो तरह के होते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीएनएस, एंड हियर इट इज पेरिफेरल नर्व सिस्टम, यू कैन सी। अब देखिए सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट। बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन रहती है, ये मानते हैं कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट रहता है, बट नो। देखिए वर्टिब्रल कॉलम होती है रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जू। तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट है, यू नो। ये स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है, डॉर्सल इन पोजीशन होती है, मतलब लेटी हुई। मान लो कोई चीज़ पेट के बल लेटी है, कोई ऑर्गेनाइज पेट के बल लेटा है, तो वो जो उसकी पोजीशन होगी वो डॉर्सल होगी। सिंगल होती है ये और होलो होती है, मतलब अंदर से खोखली रहती है। तो अगर आपसे कोई पूछे सीएनएस किस किस से कनेक्ट है, तो यू विल से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यू विल नॉट से ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम और रीढ़ की हड्डी। ओके, तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। चलिए मैं ब्रेन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। हाँ जी, सो पे अटेंशन। ब्रेन जो होता है, ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। वी ऑल नो ब्रेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज सिचुएटेड इन, अब ब्रेन कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, क्रेनियम। ओके, क्रेनियम, और वी कैन से क्रेनियल बॉक्स, और वी कैन से स्कल, ठीक है, जिसको हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। तो उसमें हमारा ब्रेन सिचुएट रहता है। अब देखिए मैनेंजिस, मैनेंजिस के बारे में देखिए ये क्या होती है। ब्रेन इज ऑल्सो कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन से हमारा ब्रेन रहता है कवर, क्लियर। और ये मेम्ब्रेन किसकी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की, मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो टर्म्ड एज मेनिंजेस। वो 3 मेम्ब्रेन जो ब्रेन से कवर, जिससे ब्रेन कवर रहता है और जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, उन्हें बोलते हैं मेनिंजेस। नाउ सी व्हाट इज meningitis, और वी कैन से meningitis। देखिए एनी इन्फ्लेमेशन
of meninges is called meningitis. अब देखिए, इस चीज़ को समझाने से पहले आई थिंक आई हैव टू ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ ब्रेन. देखिए, मैं बहुत ही रफ सा डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे ब्रेन का. ओके तो ये हो गया हमारा ब्रेन, जिसमें से ये बड़ा वाला पार्ट होता है फॉर ब्रेन. ठीक है, ये पूरा पार्ट होता है फॉर ब्रेन. ये वाला पार्ट होता है नीचे वाला हिंड ब्रेन. और जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है वो होता है मिड ब्रेन, कॉल्ड एज मिड ब्रेन. ये मान लो ये है इसकी मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है हमारी इस मेम्ब्रेन में, मेनिंजेस में. ठीक है, इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे ये प्रेशर डालेगी. अगर ये सूज जाएगी तो ये प्रेशर डालेगी अंदर स्कल पे. अब देखिए, स्कल पूरा बोन्स का बना होता है. ओके, और ये स्कल अंदर प्रेशर डालेगा ब्रेन पे. तो मेक श्योर कि आपका ब्रेन पूरी तरह से सेफ रहे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. अगर इंटरनली होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है तो स्वेलिंग आ जाएगी और ब्रेन पे पड़ेगा प्रेशर. और अगर बाहर से कुछ, मान लीजिए आपके ब्रेन पे कुछ गिर जाता है तो भी आपका प्रेशर लगेगा और ब्रेन पे ये आगे कॉज करेगा. और अगर ब्रेन पे किसी भी तरह का प्रेशर आता है तो मेंटली डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. तो इसलिए अपने ब्रेन को हमेशा सेफ रखें. अब देखते हैं वेट ऑफ ब्रेन. इन मेल्स it is of 1400 gram, whereas in female it is of 1250 gram. अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसी अनलॉजिकल थिंकिंग होती है कि फीमेल में अगर ब्रेन का वेट कम है तो फीमेल कम इंटेलिजेंट होती हैं. देखिए, बहुत ही इनलॉजिकल और बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्रेन के वेट पे ब्रेन की इंटेलिजेंस डिपेंड नहीं होती. इट इज़ डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन. आप अपने ब्रेन को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका कितना यूज़ कर रहे हैं. जितना आप अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना वो क्या होगा, उसकी पावर बढ़ेगी, उतना वो इंटेलिजेंट होगा. ओके, और जितना आप अपने ब्रेन को आलस में रखेंगे उतनी उसकी पावर वीक हो जाएगी. अब देखिए पार्ट्स. फॉर ब्रेन में आगे दो पार्ट होते हैं, कॉल्ड एज सेरिब्रम एंड डीएनसेफेलॉन. फिर आता है मिड ब्रेन और लास्ट में आता है हिंड ब्रेन, जिसके आगे तीन टाइप होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा. क्लियर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ब्रेन के बारे में. अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड को मैंने आपको पहले बता दिया क्या होती है. अब देखिए, पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम. ये आगे इसके दो पार्ट होते हैं, एसएनएस एंड एएनएस. एसएनएस होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वी कैन से न्यूरल सिस्टम. ये एसएनएस जो होता है वो सिग्नल देता है स्केलेटल मसल्स को सिग्नल देता है. और एएनएस के आगे फर्दर टू टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ओके, अगर हमारी बॉडी फाइटिंग मोशन में होगी या फिर फ्लाइटिंग मोशन में होगी या फिर शॉर्ट होगी, या तो लड़ने के मोशन में, उड़ने के मोशन में, या डरने के मोशन में, तो सिंपैथेटिक मोशन हमारी बॉडी में काम करेगा. और अगर हमारी बॉडी रेस्ट पर है, डाइजेस्ट पर है, तो पैरासिम्पैथेटिक मोशन में हमारा नर्व सिस्टम काम करेगा. चलिए देखते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम. तो चलिए इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉड का. मान लीजिए हम किसी अवस्था में डरे हुए हैं, हमने कोई हॉरर मूवी देखी और हम डरे हुए हैं, तो हम क्या होगा हमारे साथ. देखिए, हमारी आइज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी. हम थोड़ा बड़ा अपनी आइज़ को एक्सपैंड कर लेंगे और ज़्यादा बड़ा देखने लगेंगे, किसी चीज़ को घूर के देखते हैं तो आइज़ का प्यूपल हो जाएगा डायलेट, एक्सपैंड हो जाएगा, और हमारी धड़कनें हो जाएंगी तेज़. अगर हम डरे हुए होंगे किसी टाइम पे तो हमारी धड़कनें और कार्डियक आउटपुट हो जाएगा इंक्रीज.
हमारी ब्रीदिंग रेट हो जाएगी इंक्रीज, हम तेज तेज सांस लेने लगेंगे और इसी वजह से हो जाएगा ब्रोंकोडाइलेशन, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में एयर जाएगी तो। ठीक है, फिर आता है जीआई ट्रैक, जिसमें सलाइवेशन हो जाएगा इंक्रीज। सलाइवेशन इज रेफर्स टू सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सॉरी सलाइवेशन हो जाएगा डिक्रीज, तो हमें भूख प्यास नहीं लगेगी उस टाइम पे, गैस्ट्रिक जूस नहीं बनेगा उस टाइम पे, पेनक्रियाटिक जूस भी उस टाइम पे कम बनेगा। और जीआई ट्रैक की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, अब सिंपैथेटिक मोशन में पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन डिक्रीज, सक्कस एंटेरिकस का जूस ऑफ सक्कस एंटेरिकस इज जूस ऑफ इंटेस्टाइन कम बनेगा, बाइल जूस भी कम बनेगा। इन शॉर्ट डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा कम। स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे, हमारा पसीना छूटने लगेगा, इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करेगा एड्रीनल ग्लैंड, और यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाता है उस टाइम पे स्टॉप। अगर हम लड़ रहे हैं, अगर हम उड़ रहे हैं, ओके, उड़ना, या फिर अगर हम डरे हुए हैं, ओके, तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक मोशन ही काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक मोशन और वी कैन से डिवीजन, इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होगा, मतलब हमारी आइज होंगी नॉर्मल, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, हार्ट रेट हो जाएगा नॉर्मल, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल। यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन की जगह ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक में। ओके, और जीआई ट्रैक में भी सलाइवेशन एंड ऑल एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ओके, तो अब देखिए, मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नॉर्मल हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस पर पहुंचाती हैं हमारी इंफॉर्मेशन या कोई भी कम्युनिकेटिंग सिस्टम को ट्रेवल करवाती हैं वहाँ से वहाँ तक, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक। तो सेंसरी ऑर्गन्स इन शॉर्ट सेंस, ईयर, नोज, स्किन। ओके, तो अगर हमें किसी ने टच करा तो वो जो है टच करने का जो स्टिमुलाई है, जो फील है, वो सेंसरी ऑर्गन सीएनएस को पहुंचाता है, और सीएनएस फिर आगे ब्रेन को पहुंचाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में 4 तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर जो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ओके, मतलब जब मदर्स की बॉडी में बेबी डेवलप हो रहा होता है उस स्टेज पे उसकी बॉडी में यूनिपोलर न्यूरॉन सेल होंगे। इसमें क्या होता है? एक्सॉन होता है एक, डेंड्राइट्स नहीं होते, ज़ीरो डेंड्राइट्स। स्यूडो यूनिपोलर को स्यूडो यूनिपोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिखते तो यूनिपोलर की तरह हैं लेकिन एक्चुअल में बाईपोलर की तरह होते हैं। ओके, अब देखिए इसकी तरह तो दिख रहा है, अगर आप इसको ऐसे खड़ा कर दें तो ये बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें फ़र्क होता है, तो एक्चुअल में ये बाईपोलर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस में। देन बाईपोलर आता है जिसमें एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा। यहाँ पे ये आइज़ के रेटिना में होंगे, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होगा। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में क्या होता है? एक तो एक्सॉन होगा ये बीच वाला, और बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है। देखिए, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और आई एम श्योर कि इससे बाहर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप उतना बस लर्न रखिए, अच्छे से समझिए, एंड होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अभी वीडियो के लेक्चर को ख़त्म होने से पहले मैं आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस बताना चाहूँगी, क्योंकि आई फील कि इसमें इस टॉपिक में उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन अनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट इंक्लूडिंग नॉन कॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, इन सब में होते हैं। और निडेरिया में सबसे पहले देखा गया था नर्व सिस्टम। ओके, आर द सिंपलेस्ट एनिमल विद नर्व सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भी सबसे पहले निडेरियंस में देखी गई थी। हियारस एंड जेलीफिश इसका एग्जाम्पल हो जाता है। द सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोकेटेड डॉर्सली ऑन बैक। स्पाइनल कॉर्ड कैसे होती है? डॉर्सल पोजीशन में होती है, हमारी बैक पे होगी। देखिए, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिव नर्व फ्रॉम अ डिफ्यूज नर्व नेट, अ वेब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये नर्व नेट तरह का इसमें नर्वस सिस्टम होता है निडेरिया में। द पेरिफेरल नर्व सिस्टम पीएनएस ट्रांसमिट सेंसरी एनामोटर सिग्नल बिटवीन सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो ट्रांसफ़र करेगा सेंसरी एनामोटर सिग्नल्स को किस किस के बीच?
सेंट्रल नर्व सिस्टम और रेस्ट मतलब पूरी बॉडी, बाकी की पूरी बॉडी के बीच। पॉरीफेरा में नर्व सिस्टम नहीं होता और फर्स्ट टाइम हमने निडेरिया में सिंपल टाइप का नर्व सिस्टम देखा था। सो इट इज़ सफिशियंट एंड इट इज़ इनफ फॉर फ्रॉम दिस टॉपिक। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and if you are new on my channel, so please subscribe it and like the video, share the video. Thanks for watching.